वांग लिन ने वेनरेट सोल स्ट्रीमर से पर्पल क्लोथ्ड महिला का ओरिजिन सोल बाहर निकाला। वह बैंगनी रोशनी की एक लहर बनकर बाहर निकली और पलक झपकते ही दसियों जांग दूर महिला की आकृति में बदल गई। जैसे ही वह प्रकट हुई, गुस्से से चीखते हुए सीधी वांग लिन पर टूट पड़ी। वांग लिन की आंखें चमकी, उसका शरीर हल्का सा हिला, पर उसकी दृष्टि बर्फ जैसी ठंडी थी। उसी समय ऑल सीयर की हल्की आवाज गूंजी, बस। इन शब्दों के साथ ही वह पर्पल क्लोथ महिला का ओरिजिन सोल तुरंत बिखर गया, क्रिस्टल की चमक में बदल गया और ऑल सीयर की बाह की लहर के साथ उनकी आस्तीन में समा गया। वांग लिन का दिल कांप उठा, उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। जिस स्थान पर महिला का ओरिजिन सोल विलीन हुआ था, वहां वह मौन खड़ा रह गया। सभी पीछे हटे, वांग लिन यही रहेगा। ऑल सीयर ने अपनी बाह झटकी और सभी को पर्पल लिन पवेलियन से बाहर भेज दिया। बायवे ने झुककर सम्मान प्रकट किया और तुरंत पीछे हट गया। इंद्रधनुषी धागे की तरह दूर आकाश में उड़ गया। वह सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेट स्टेज महिला भी सम्मान से झुकी और बायवे के साथ ही चली गई। वह मिडिल एज्ड कल्टिवेटर और जाओ शिंगशा भी भारी चेहरे के साथ लौट गए। खासकर जाओ शिंगशा का चेहरा क्रोध और अपमान से विकृत था। उसने गहराई से वांग लिन को घूरा और फिर मुड़कर चला गया। आसपास के डिसाइपल्स भी बिखर गए। आज से उनके दिलों में वांग लिन की छवि पूरी तरह बदल गई थी। अब उनमें से कोई भी उसे असम्मान करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वांग लिन सम्मान पूर्वक ऑल सीयर के पास खड़ा रहा, सिर झुकाए मौन। ऑल सीयर की महान शक्ति उसकी कल्पना से कहीं परे थी। मन ही मन उसने सिटू नान से तुलना की, पर उसे मानना पड़ा कि सिटू नान ऑल सीयर के सामने कुछ भी नहीं। सिटू नान के पास इतनी क्षमता नहीं थी कि किसी का ओरिजिन सोल सिर्फ एक शब्द में नष्ट कर दे और फिर तुरंत उसे बहाल कर दे। यह तो सच्ची इमॉर्टल टेक्निक थी, साधारण कल्टिवेटर की मिस्टिकल एबिलिटी नहीं। सिटू नान ने 1 महीने पहले वांग लिन को कई कल्टिवेटर मैजिकल टेक्निक सिखाई थी, परंतु उनमें से जो सबसे गहरी छाप छोड़ गई थी, वह यही इमॉर्टल टेक्निक थी। इमॉर्टल टेक्निक इमॉर्टल स्ट्रेंथ का उपयोग करके नहीं, बल्कि विशिष्ट मंत्र और सील विधियों से प्रकट होती थी। इमॉर्टल वर्ल्ड के पतन के बाद अधिकतर इमॉर्टल टेक्निक्स खो गई थी। समय के साथ यह और भी दुर्लभ हो गई। इन्हें 4 स्तरों में बांटा गया था: लोअर टियर, मिडिल ग्रेड, हाई ग्रेड और टॉप ग्रेड। टॉप ग्रेड इमॉर्टल टेक्निक तो इतनी दुर्लभ थी कि सिटू नान ने केवल सुना था, देखा कभी नहीं। सिटू नान ने जो 3 किलिंग मूव्स उसे सिखाए थे, वे वास्तव में लोअर टियर इमॉर्टल टेक्निक की अपूर्ण नकल मात्र थे, जिन्हें उसने वर्षों की साधना से किसी तरह गढ़ा था। पर चूंकि सिटू नान डेविल डाओ का कल्टिवेटर था, इसलिए वे तीनों तकनीकें दानवी आभा से दूषित थीं। ऑल सीयर पर्पल लिन पवेलियन के बाहर खड़े चुपचाप लिन अक्षर को देख रहे थे। लंबे समय तक मौन रहे। वांग लिन भी उनके साथ चुपचाप खड़ा रहा। यह समझ नहीं पा रहा था कि टीचर के मन में अच्छा लिन अक्षर है। इस अक्षर में सीधेपन और हट की आभा झलकती है। लगता है तुमने डेविल दाओ से भी संपर्क किया है, इसलिए तुम्हारे आसपास डेविल दाओ की आभा है। वांग लिन का मन हिला। उसका चेहरा शांत था, पर दिमाग तेजी से चल रहा था। उसने अपने सेकंड सीनियर ब्रदर की याद की, जिसने फॉरबिडन टेक्निक का प्रयोग कर इमॉर्टल डेविल बॉडी धारण कर लिया था। फिर उसने हल्का सा सिर झुकाकर सत्य कहा, टीचर, वह व्यक्ति मेरा सहशिष्य था, पर अब राह अलग हो चुकी है। ऑल सीयर हल्के से मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं, मेरी नजर में इमॉर्टल और डेविल की कोई अलग पहचान नहीं। बस डाओ हार्ट मजबूत होना चाहिए, तो ग्रैंड दाओ का मार्ग खुला रहेगा। वांग लिन ने सिर झुकाकर सहमति जताई। फिर ऑल सीयर बोले, अब तुम विश्राम करो। 3 महीने बाद मेरे जन्मदिन पर पूरा प्लैनेट टियान यून और आसपास के महान कल्टिवेटर्स आएंगे। उस अवसर पर मैं घोषणा करूंगा कि तुम मेरे शिष्य हो। इस तरह सब पर तुम्हारी गहरी छाप पड़ेगी। आगे की बातें तुम्हारे फर्स्ट सीनियर ब्रदर तुम्हें बताएंगे। यह कहकर ऑल सीयर का शरीर धीरे धीरे विलीन हो गया और वे दूर आकाश में अदृश्य हो गए। वांग लिन ने उन्हें विदा किया और फिर पर्पल लिन पवेलियन में लौट आया। तीसरे स्तर की गुप्त कक्ष में बैठकर उसने गहरी सांस ली।
उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय की चमक थी। आखिरकार त्यान्यून सेक्ट में थोड़ा स्थिर हो गया हूं। यहां विनम्रता से जीना संभव नहीं, केवल प्रभुत्व दिखाकर ही जीवित रहा जा सकता है। ऑलसियर की दृष्टि में मेरी पहचान पहले ही बन चुकी है। मेरी गॉड स्लेइंग चैरियट और इमॉर्टल स्वॉर्ड ने सब साबित कर दिया है। अब इन्हें छिपाने का कोई मतलब नहीं, बल्कि इन्हें सौंपकर कुछ और लाभ लेना बेहतर होगा। सेकंड सीनियर ब्रदर की फॉरबिडन मिस्टिकल एबिलिटी वाकई अद्भुत थी। उसने सोचा, मेरी कल्टीवेशन अब सोल ट्रांसफॉर्मेशन के चरम पर पहुंच चुकी है। ग्रेट वॉल की परीक्षा पूरी कर चुका हूं। डाउ हार्ट को निखारा है, डोमेन का उत्थान पाया है। अब मिडिल स्टेज से अधिक दूर नहीं हूं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए मुझे भारी मात्रा में इमॉर्टल जेड्स चाहिए, और अभी मेरे पास बहुत कम है। थोड़ा सोचने के बाद उसने रिस्ट्रिक्ट से पूरे पवेलियन को सुरक्षित किया और ध्यान साधना में बैठ गया। दूसरी ओर पूर्व दिशा में पर्पल शिंग पवेलियन में जाओ शिंग शाह भारी चेहरे के साथ दाखिल हुआ। उसने क्रोध से मुट्ठी भींची और शून्य में जोरदार प्रहार किया। वांगलिन, मैंने टीचर के साथ 2000 वर्षों तक साधना की है। टीचर ने कभी सीधे डिसाइपल को एंसेस्टर पवेलियन में नहीं ले जाया, ना ही फॉरबिडन टेक्निक सिखाई। इसका मतलब है कि यह सब तुम्हारे लिए एक परीक्षा है। 3 महीने बाद जन्मदिन पर अगर तुम पर्पल डिपार्टमेंट में शीर्ष पर पहुंच गए, तभी टीचर तुम्हें सच्चा डिसाइपल मानेंगे। पर मैं तुम्हें यह अवसर नहीं दूंगा। पर्पल यून पवेलियन मुझे परवाह नहीं, पर पर्पल डिपार्टमेंट के 7 सन्स में स्थान पाना मेरा अधिकार है। उसकी आंखों में एक भयावह चमक उभरी। 7th चाइल्ड, मैं चौथी को तुमसे लड़वाऊंगा। तुम्हें मारूंगा नहीं, पर इतनी चोट दूंगा कि तुम लंबे समय तक साधना में बंद रहो। तब तक मैं टियन यून 7 सन्स में स्थान पा चुका होऊंगा, और जब मेरी चोट भी ठीक हो जाएगी, तब तुम मेरे लिए महत्वहीन हो जाओगे। पश्चिम दिशा में पर्पल वे पवेलियन में बायवे शांत भाव से बैठा था। उसके सामने एक टूटी हुई शाखा रखी थी, जिस पर कोंपले फूट रही थी। वह शाखा को निहारते हुए सोच रहा था, ये वांगलिन अजीब है। जब पहली बार जहाज पर मिला था, तभी कुछ असामान्य लगा था, और आज बिना मैजिकल ट्रेजर या मिस्टिकल एबिलिटी के भी उसने वैसा ही असर दिखाया। इस 7th चाइल्ड के भीतर कई रहस्य छिपे हैं। उसकी आंखें धुंधली हो गईं और वह गहरे विचारों में खो गया। रात का सन्नाटा पर्पल सेक्ट पर छा गया, परंतु डिसाइपल्स के बीच चर्चा का केवल एक ही विषय था, वांगलिन। उसका नाम टूटते तारे की तरह पूरे आकाश में चमक रहा था। किसी को नहीं पता कि यह मीटियोरिक राइज क्षणभंगुर है या शाश्वत। पर्पल लिन पवेलियन की गुप्त कक्ष में वांगलिन ध्यान साधना में बैठा रहा। रात बीत गई। अगली सुबह सूरज की पहली किरण जब कक्ष में पहुंची, वांगलिन ने आंखें खोली। उसकी आंखों में तेज चमक थी। वह उठकर नीचे जाने ही वाला था कि बाहर से कोमल स्वर गूंजा, 7th जूनियर ब्रदर, क्या तुम्हारे पास थोड़ा समय है? वांगलिन का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। पर्पल सेक्ट में वह जाओ शिंग शाह से नहीं डरता था, चौथी सीनियर सिस्टर से भी नहीं, पर इस 3rd सीनियर ब्रदर बायवे से सामना करना उसे सचमुच सबसे कठिन लगता था। वांगलिन ने हल्की सांस ली और पवेलियन से बाहर निकला। बाहर उसने देखा कि बायवे ने पर्पल क्लोथ्स पहन रखी थी, जिन पर कुछ मुरझाए फूलों की कढ़ाई थी। यह व्यक्ति देखने में पहले ही काफी हैंडसम था, लेकिन जैसे ही उसने हल्की सी मुस्कान बनाई और धूप उस पर पड़ी, तो मानो एक ग्रेसफुल सुंदर स्त्री का आभास हुआ। वांगलिन ने उसके साथ थोड़ा दूरी बनाकर रखते हुए भारी स्वर में कहा, पता नहीं 3rd सीनियर ब्रदर किस कारण आए हैं। बायवे मुस्कुराया, होठों को हल्का दबाया और बोला, स्वाभाविक ही कारण है। 7th चाइल्ड, तुम्हें अभी तक सेक्ट अटायर, नंबर प्लेट और रूट टोकन नहीं मिले हैं। मैंने तुम्हारे लिए ले आया हूं। कहते हुए उसने हाथ घुमाया और एक स्टोरेज बैग हवा में उड़ते हुए वांगलिन की ओर आया। वांगलिन ने उसे पकड़ लिया। डिवाइन सेंस से जांच की तो अंदर सचमुच 2 सेट पर्पल क्लोथिंग और एक कमांड टोकन रखा था। बहुत आभार, वांगलिन ने हाथ जोड़कर शांत स्वर में कहा।
बाय वे हल्का मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, यह पर्पल जोंगशान तुम्हारे लिए नया है। क्यों ना सीनियर ब्रदर तुम्हें घुमाकर परिचय कराए। वांग लिन की आंखों में थोड़ी जिज्ञासा चमकी, लेकिन तुरंत इनकार करते हुए बोला, सीनियर ब्रदर की भावना सराहनीय है, परंतु मैं डिक्लाइन करता हूं। मुझे कल्टीवेशन करनी है। थर्ड सीनियर ब्रदर किसी और दिन। यह कहकर वांग लिन 2 कदम पीछे हटा। उसकी दृष्टि में यह बाई वे काफी अजीब व्यक्ति था। उससे संपर्क करते ही पूरे शरीर में असहजता फैल जाती थी। बाई वे ने वांग लिन को देखा। उसके चेहरे पर हल्की उदासी थी। धीरे से बोला, 7th जूनियर ब्रदर, बाई का कोई बुरा इरादा नहीं है, बस इस पर्पल डिपार्टमेंट ब्रांच में बहुत इंट्रीग है। बाई ने पूरी रात सोचा और तय किया कि तुम्हें सचेत करूं। क्या तुम सच में सुनना नहीं चाहते? कुछ देर चुप रहने के बाद वांग लिन ने स्टोरेज बैग पर हाथ मारा। तुरंत सफेद रोशनी चमकी और जमीन पर फर्नीचर प्रकट हुआ, साथ ही बर्तन प्याले भी। कुछ देर चुप रहने के बाद वांग लिन ने स्टोरेज बैग पर हाथ मारा। तुरंत सफेद रोशनी चमकी और जमीन पर फर्नीचर प्रकट हुआ, साथ ही बर्तन प्याले भी। वांग लिन की आंखें चमक उठी। उसने अपना वस्त्र ठीक किया और बैठते हुए मुस्कुराकर कहा, थर्ड सीनियर ब्रदर, कृपया बैठिए। बाई वे हल्का हंसा और सामने बैठ गया। उसने पहले वांग लिन के लिए चाय का प्याला भरा, फिर अपने लिए, और धीरे से कहा, उस दिन जब हम अलग हुए थे, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम वही ऑनररी डिसाइपल हो जिसका टीचर ने वर्षों पहले आकस्मिक रूप से उल्लेख किया था। वांग लिन ने मुस्कुराकर कुछ नहीं कहा। बाई वे ने प्याला उठाकर एक घूंट लिया, आंखों में चमक उभरी और अचानक बोला, वांग लिन, फर्स्ट सीनियर ब्रदर से सावधान रहना। वांग लिन का चेहरा शांत रहा। उसने बाई वे की ओर देखा और आगे की बात का इंतजार किया। बाई वे ने प्याला नीचे रखकर धीरे धीरे कहा, फर्स्ट सीनियर ब्रदर पर्पल डिपार्टमेंट ब्रांच में टीचर का सबसे पहला डिसाइपल है। वह बहुत सी बातें जानता है जो हम नहीं जानते। उदाहरण के लिए, टीचर कई दसियों हजार साल से प्लैनेट तियानयून पर नहीं है। फिर डिसाइपल्स में क्यों अधिकांश लोग केवल हजारों या 10,000 वर्षों तक ही कल्टिवेट कर पाए हैं? यह बात और कोई ना जानता हो, लेकिन फर्स्ट सीनियर ब्रदर जरूर जानता है। वांग लिन की आंखें गहरी हो गई। यह सवाल उसने पहले भी सोचा था, परंतु अधिक जानकारी न होने से छोड़ दिया था। अब बाई वे की बात सुनकर उसके विचार तुरंत जागे। बाई वे ने आगे कहा, क्या टीचर के पहले के डिसाइपल गायब हो गए? यह सवाल सिर्फ तुम ही नहीं, मैं, सेकंड चाइल्ड, फोर्थ चाइल्ड और फिफ्थ चाइल्ड सबने सोचा है। पर्पल डिपार्टमेंट ब्रांच में फर्स्ट सीनियर ब्रदर के अलावा अगर कोई और जानता है तो वह सन यून था, और मुझे संदेह है कि उसने सेक्ट मास्टर के विरुद्ध विद्रोह इसी कारण। वांग लिन चुप रहा, फिर धीरे से बोला, थर्ड सीनियर ब्रदर, जब कोई निष्कर्ष ही नहीं है तो व्यर्थ के अनुमान नहीं करने चाहिए। बाई वे की आंखों में हल्की रहस्यमय चमक आई। थोड़ी देर बाद वह बोला, हमारा पर्पल डिपार्टमेंट ब्रांच टीचर के 7 डिसाइपल्स में सबसे कमजोर है। फिर भी विवाद बहुत है, खासकर फर्स्ट सीनियर ब्रदर। वह बहुत समय से तियानयून 7 सन्स का खिताब पाने के लिए लालायत है। उसे हल्के में मत लेना। पहले उसका कल्टीवेशन बेस बहुत ऊंचा था, लेकिन तियानयून 7 सन्स की प्रतिस्पर्धा में 6th जूनियर ब्रदर से हारकर उसे ऐसी चोट लगी जिससे कल्टीवेशन बेस गिर गया। फिर भी वह अत्यंत जिद्दी है। सैकड़ों वर्षों तक बंद होकर बैठा रहा, अपमान का बदला लेने की तैयारी में। लेकिन तब सन यून ने 6th चाइल्ड और फर्स्ट सीनियर ब्रदर दोनों को हराकर 7 सन्स का खिताब पा लिया। 3 महीने बाद टीचर के जन्मदिन पर फिर पर्पल डिपार्टमेंट को 7 सन्स की उपाधि के लिए प्रतिस्पर्धा करनी होगी। इस बार फर्स्ट सीनियर ब्रदर पूरी ताकत लगाएगा। अगर 6th चाइल्ड, जो बाहर अनुभव लेने गया है, वापस नहीं आता, तो तुम्हें एक आउटसाइडर को वह हर हाल में खत्म करना चाहेगा। वांग लिन की भौहें तन गई। उसने ठंडे स्वर में कहा, यह तियानयून 7 सन्स की उपाधि तो केवल एक व्यर्थ की प्रतिष्ठा है। इसके लिए इतना संघर्ष क्यों? बाई वे हंसा और बोला, व्यर्थ? 7th चाइल्ड, तुम शायद नहीं जानते, एक बार कोई तियानयून 7 सन्स बन गया तो पूरे प्लैनेट तियानयून पर वह कुछ लोगों के नीचे और दसियों हजार लोगों के ऊपर होगा। हर कल्टीवेशन कंट्री उसकी आज्ञा मानेगा। उसके पीछे असीमित अनुयायी होंगे।
इसके अलावा सेवन सन्स को अपना कल्टीवेशन स्थान चुनने का अधिकार है, प्लेनेट तियान्युन पर कहीं भी, यहां तक कि तारों के पार भी। पर इससे भी बढ़कर सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर की सबसे बड़ी इच्छा है असेंडेंट बनना। लेकिन असेंडेंट की दहलीज पार करना सबसे खतरनाक है। असफल हुए तो मृत्यु निश्चित है। लेकिन सेवन सन्स बनने के बाद टीचर स्वयं मदद करते हैं, जिससे सफलता की संभावना 30% तक बढ़ जाती है। बताओ कौन इससे प्रभावित नहीं होगा? वैंग लिन ने गहरी सांस ली, आंखें चमकी। बाई वे फिर बोला, और भी है। हमारी कल्टीवेशन के लिए इमॉर्टल जेड अनिवार्य है। टीचर डिसाइपल होते हुए भी हर महीने की तयशुदा मात्रा बढ़ते कल्टीवेशन बेस के लिए अपर्याप्त है। लेकिन सेवन सन्स बनते ही पूरे सेक्ट का इमॉर्टल जेड उनके लिए असीमित मात्रा में उपलब्ध होगा। तब भी क्या तुम्हारा मन नहीं डोलेगा? वैंग लिन की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। बाय वे ने धीमे स्वर में कहा, और अगर तुम्हें प्रतिष्ठा, असेंडेंट या इमॉर्टल जेड की परवाह नहीं, तो यह जान लो, सेवन सन्स बनने पर टीचर स्वयं दाव का उपदेश देंगे। यह कोई भ्रम नहीं, बल्कि सच्चा इमॉर्टल टेक्निक सिखाना होगा। हर सहस्राब्दी में एक सेवन सन को लोअर टियर इमॉर्टल टेक्निक पूरी तरह दी जाती है, और हर 10,000 वर्षों में एक बार उसे कल्टीवेशन अलायंस भेजा जाता है, जहां वह ट्रू ग्रेट डिवाइन एबिलिटी कल्टीवेटर बनता है। वांग लिन की आंखें गंभीर हो गईं। क्या यह सच है? सहस्राब्दी सेवन सन को लोअर टियर इमॉर्टल टेक्निक मिलती है? बाय वे ने दृढ़ता से कहा, बिल्कुल सच। एजियोर ब्रांच की ली शेंग नान 100 साल पहले सेवन सन बनी थी। टीचर ने उसे पूर्ण लोअर टियर इमॉर्टल टेक्निक दी। वह आज भी बंद होकर साधना कर रही है। जब निकलेगी, उसकी शक्ति भयावह होगी। वांग लिन की आंखों में अजीब चमक आई। वो कुछ देर चुप रहा, फिर खड़ा होकर हाथ जोड़ बोला, थर्ड सीनियर ब्रदर, मैं थक गया हूं, किसी और दिन भेंट करूंगा। बाय वे मुस्कुराकर बोला, ठीक है, मैं अब और बाधा नहीं डालूंगा। सेवंथ चाइल्ड, अगर कोई बात हो तो मुझे खोज लेना। कहते हुए बाय वे ने हाथ जोड़कर विदा ली। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह गहरी अंधकारमय छाया ने ले ली। उसने मन ही मन कहा, फर्स्ट सीनियर ब्रदर, तुम सेवन सन्स बनना चाहते हो। जब तक मैं बाय वे जीवित हूं, तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। हर बार तुम्हें हराऊंगा, तभी मैं अतीत के तुम्हारे कर्मों का प्रतिशोध लूंगा। दूसरी ओर वांग लिन पर्पल लिन पेविलियन लौट आया। उसकी आंखों में चमक थी। बोर्न लोअर टियर इमॉर्टल टेक्निक। अगर पहले वांग लिन को इसका महत्व ना पता होता, तो सितुनान के साथ एक माह बिताने के बाद और उसकी इमिटेशन टेक्निक्स देखने के बाद अब वह गहराई से समझ चुका था। सितुनान केवल अधूरी नकल से 3 प्रकार की किलिंग मूव्स निकाल सका था, और उनकी शक्ति ही इतनी भयानक थी। तो एक संपूर्ण इमॉर्टल टेक्निक कैसी होगी, इसकी कल्पना करना भी असंभव था। इमॉर्टल की शक्ति का मूल कारण 2 चीजें थीं। पहला, इमॉर्टल ट्रेजर, और दूसरा, इमॉर्टल टेक्निक। अगर किसी के पास हाई ग्रेड इमॉर्टल ट्रेजर और हाई ग्रेड इमॉर्टल टेक्निक हो, तो वह कल्टीवेशन वर्ल्ड में भय का पर्याय बन जाता था। वांग लिन जानता था, केवल एंशिएंट गॉड क्लैन की मिस्टिकल एबिलिटीज ही ऐसी थीं जो उनकी बराबरी कर सकती थी। तूसी की इनहेरिटेंस में दर्ज थी, लेकिन वे केवल सच्चे एंशिएंट गॉड शरीर से ही संभव थी। वांग लिन की आंखों में हल्की ठंडी चमक आई। तियान्युन सेवन सन्स, वाकई दिलचस्प। कुछ देर सोचकर उसने डिसाइपल क्लोथिंग और कमांड टोकन लिया और पवेलियन से बाहर निकल पड़ा। उस समय दोपहर हो चुकी थी। तेज धूप चमक रही थी। वांग लिन ने पर्पल क्लोथ्स पहन रखी थी। उसकी लंबी बाल हवा में लहरा रहे थे और उसमें एक अद्भुत आभा झलक रही थी। पर्पल सेक्ट की पहाड़ियों पर चलते हुए हर डिसाइपल ने उसे देखा, चाहे नजदीक हो या दूर। सभी ठहरकर झुकते और आदर से पुकारते, सेवन मास्टर एंसेस्टर। वांग लिन चलता रहा और धीरे धीरे उसकी समझ स्पष्ट होती गई। यह तियान्युन सेक्ट वर्मिलियन बर्ड प्लैनेट की तरह सीनियरिटी बेस्ड नहीं था, बल्कि यहां एंशिएंट सेक्ट सिस्टम चलता था, जहां रैंक कल्टीवेशन बेस। सिर्फ उसी वजह से सन युन जैसे सेवन सन को भी जाओशिंग शा को फर्स्ट सीनियर ब्रदर कहना पड़ता था। पर्पल जोंगशन विशाल था। वांग लिन ने पहले ही इसकी जांच की थी।
इसलिए अब यह स्थान उसे अपरिचित नहीं लगा। वह पिनलिंग पवेलियन पहुंचा, जहां डिसाइपल्स को पिल, स्पिरिट स्टोन्स और कमांड टोकन वितरित किए जाते थे। ऑल सीयर के डिसाइपल होने के नाते वांग लिन को हर महीने निश्चित मात्रा में इमॉर्टल जेड मिलने का अधिकार था। यह याद आते ही वह वहां पहुंचा। उसके मन में विचार उठे, अगर मुझे तियनयुन 7 सन्स का खिताब जीतना है तो सोल ट्रांसफॉर्मेशन मिडिल स्टेज तक पहुंचना होगा। इस प्लैनेट तियनयुन पर मुझे अपने वास्तविक स्वरूप को छुपाना नहीं चाहिए। यहां सर्वाइवल उन्हीं का है जो मजबूत और दबंग हो। अगर मैंने कमजोरी दिखाई तो मुझे तुरंत रौंद दिया जाएगा। यहां तक कि ऑल सीयर ने भी टैसिट कंसेंट दिया है, तभी पहले इतना खून खराबा हुआ। तो अब मुझे देखना होगा कि वांग लिन इस तियानयुन सेक्ट में किस ऊंचाई तक पहुंच सकता है। जब तक मैं ऑल सीयर की सीमा पार नहीं करता, यह सब कुछ मुझे अपने तरीके से करना है। उसकी आंखों में चमक उठी।